So the problem is we have to find out the limit of the given function, which is x raised to the power 3 plus 27 divided by x raised to the power 5 plus 243 when x is approaching to minus 3. So let's see how we will solve this problem. देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैंने ऑलरेडी इस क्वेश्चन पे एक वीडियो पहले बना के रखा हुआ है। उसमें मैंने दो मेथड डिस्कस किए थे, एक तो था लॉपिटर रूल और एक था फैक्टराइजेशन मेथड। पर मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को हम एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे सेकंड मेथड डिस्कस कर रहा हूँ जिससे आप गिवन फंक्शन की लिमिट को कैलकुलेट कर पाएंगे। सो लेट्स सी हाउ वी विल सॉल्व दिस। देखिए सबसे पहले अगर मैं गिवन फंक्शन में x की प्लेस पे -3 सबमिट करता हूँ, लेट मैंने x की जगह -3 सबमिट किया है, द फॉर्मेट इज 0/0, द फॉर्म इज 0/0 क्योंकि न्यूमरेटर भी आपका 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर भी आपका 0 बन रहा है, फाइनली इट इज इनडिटरमाइंड फॉर्म। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है इस पर्टिकुलर फंक्शन की लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए? तो इसके लिए हम लोग क्या करें, सबसे पहले मैं क्वेश्चन का डाटा एक बार नोट कर लेता हूँ। दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू -3 x रेज टू द पावर 3 प्लस 27 divided by x raised to the power 5 plus 243 के। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा मैं मैनिपुलेट कर रहा हूं और मैनिपुलेट करके मैंने इसको लिखा है लिमिट x इज अप्रोचिंग टू -3, दिस इज x रेज टू द पावर 3 माइनस -3 रेज टू द पावर 3, ऐसा हम लोग इसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई x रेज टू द पावर 5 माइनस -3 रेज टू द पावर 5 के। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो मैंने किया है वो आपको समझ में आ रहा होगा। ये डाटा स्टिल अभी बैलेंस्ड है पूरा। तो अभी हमने अगले स्टेप में क्या करना है कि फंक्शन है मेरा एक्स रेज टू द पावर 3, तो हमने इसमें क्या किया है, एक्स रेज टू द पावर 3 माइनस -3 रेज टू द पावर 3, और मैंने इसको डिवाइड कर लिया है x प्लस 3 से इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। तो ये बनता है x की पावर 5 माइनस -3 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 के। तो चलिए फर्दर अभी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसे लिख सकता हूँ, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू -3, वी कैन राइट इट x रेज टू द पावर 3 माइनस 3 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई x माइनस माइनस ऑफ 3 के। इन द डिवाइड डिनोमिनेटर you will have x raised to the power 5 minus 3 raised to the power 5 divided by x minus minus of 5 के। अब आप देखिए कि ये फॉर्मेट आपने पढ़ा होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स रेज टू द पावर एन माइनस ए रेज टू द पावर एन ओवर एक्स माइनस ए, और इस फॉर्मेट का लिमिट होता है एन इंटू ए रेज टू द पावर एन माइनस 1 के। तो इस टोटल एक्सप्रेशन की आपको लिमिट कैलकुलेट करनी है, तो आप न्यूमरेटर की लिमिट अलग निकाल सकते हैं, डिनोमिनेटर की भी लिमिट अलग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब मैं न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करूंगा, अगर हम लोग न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करें तो आप देख सकते हैं कि ये बनेगा, हम लोग इसे लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू लिमिट लिमिट x is approaching to -3 x raised to the power 3 minus -3 raised to the power 3 divided by x minus minus 3 and divided by limit x tending to -3, this is x raised to the power 5 minus 3 raised to the power 5 divided by x minus minus of 3 के। तो देखिए अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो न्यूमरेटर पे पहले फोकस करते हैं कि न्यूमरेटर हमारे पास क्या बनेगा। तो पावर आपकी 3 है और यहाँ पे पावर n है, सो दिस इज 3 एंड माइनस 3 रेज टू द पावर n माइनस 1 विच इज 3 माइनस 1 के। और डिवीजन में बात करें तो ये बनता है 5 और माइनस 3 रेज टू द पावर, दिस इज 5 माइनस 1 के। और जब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में 3 है, ये डिनोमिनेटर में 5 है, और ये बनता है 9, न्यूमरेटर में 9 बनता है, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 9 का होल स्क्वायर। तो एक 9 से आपका ये 9 कैंसिल हो गया, या फिर फर्दर आप इसे लिख सकते हैं 1/15। So that is the limit of the given function when x is approaching to -3।